वीडियो में हम लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के 5 डाइजेशन के 5 स्टेप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें भोजन का इनटेकिंग ऑफ फूड करना, मतलब भोजन का मुंह में रखना, उसी को बोलते हैं इंजेशन। प्रोपल्शन होता है जो ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच, जो भोजन का ट्रांसफ़र होता है माउथ से स्टोमच तक, उसको बोलते हैं प्रोपल्सन। एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट जो भोजन से ऑब्जॉर्ब होता है विलिया के द्वारा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिग मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एसिमिलेशन 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 एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट वो ट्रांसफ़र होता है ब्लड के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन में। डेटिफिकेशन या इंजेशन आउटिंग एक्सक्रिएटिंग ऑफ वेस्टेज फॉर बाय बॉडी एनस, मतलब हम लोग हमारे बॉडी का जितने भी वेस्ट हम लोग निकालते हैं अपने बॉडी के द्वारा एनस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्शन या इंजेक्शन। ह्यूमन का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी माउथ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम स्टोमच, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टार्च से होता है। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फैट स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। जब इसका डाइजेशन होगा तो फैट ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाईएस्ट एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे सबसे और कंप्लीट डाइजेशन का फूड का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन फूड का डाइजेशन तो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल 30 फीट होता है, डक्ट लॉन्ग डक्ट है, और ये माउथ से रेक्टम तक होती है। इसको हम लोग गट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। हम लोग टीथ से पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एसोफेगस या फूड पाइप से स्टार्ट करेंगे और पूरा डाइजेशन को कंप्लीट कर देंगे। मतलब इस एसोफेगस का या फूड पाइप का यह कार्य होता है कि ये फूड को माउथ से स्टोमच तक ट्रांसफ़र कर देता है। इसको पैसेंजर के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। जब ये भोजन को माउथ से स्टोमच तक पहुँचाता है तो इसमें इस भोजन का एक इसका फोर्स एक लहर होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस बोलते हैं। अब चलते हैं हम स्टोमच पर। स्टोमक ये एसीएल को प्रोड्यूस करता है, और एसीएल का काम यही होता है कि जितने भी बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ हमारे मुंह में आ जाते हैं, ये हमारे स्टोमक में चले जाते हैं, उसको ये मार देता है, और ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में भी हेल्प करता है। और इसके पास एक इनर लिविंग होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है एसीएल से। एसीएल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और ये एसीएल से आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो आपका स्टोमक जल जाएगा, तो उस बीमारी को कहते हैं अल्सर। अब चलते हैं हम। और ये स्टोमच है, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट सबसे चौड़ा पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है जो 6 मीटर होता है, और इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन फूड हो सके, उसको हम लोग फिलिया कहते हैं। लीवर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस का पीएच होता है 7 to 8 होता है, और बाइल जूस फैट का डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, लेकिन बिग है जो बिग ग्लोब्यूल फैट होता है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल फैट में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इसी प्रोसेस को
और बाइल जूस गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। गाल ब्लैडर ग्रीन कलर का होता है। हम आपको बताएं इमल्सिफिकेशन, जो ब्रेक डाउन और लार्जेस्ट यहाँ पे छूट गया, लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। जो लार्ज पार्टिकल फैट है वो स्मॉल ग्लोबल फैट में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। और पेनक्रियाज का काम यही होता है कि ये पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। ये इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोटीन को सिंपल कंपाउंड में, जिसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है रिवर्ज एनर्जी के लिए, जब हमारे बॉडी की एनर्जी यूज पड़े तो वो यूज कर सके। अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी काम नहीं होता है, ये सिर्फ ये वाटर को ऑब्जर्व करता है और हमारे जितने भी नेसेसरी सॉल्ट होते हैं हमारे बॉडी के लिए उसको भी ऑब्जर्व करता है। इसके पास डाइजेशन का कोई भी टेक प्लेस नहीं लेता है। ये अपने रीमेन पार्ट को जब ये ऑब्जर्व कर ले वाटर और सॉल्ट जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है, ये एनस तक रेक्टम में जाकर हमारा वेस्ट स्टोर हो जाता है। हम लोग एनस के द्वारा उस वेस्ट को निकाल देते हैं, जिसे बोलते हैं डिफेक्शन। अब हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे। डॉक्टर विलियम बी मोंट है, जो उनको फादर ऑफ गैस्ट्रिक बोला जाता है। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग खोज किया है, जो कंडक्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेशन, जो हमारे ह्यूमन डाइजेशन पर कंडक्ट करता है। यहाँ पे एक बाइल जूस का फैक्ट है। बाइल जूस का में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ये फैट का डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, लेकिन बट लार्ज ग्लोब्यूल फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल फैट में कन्वर्ट कर देता है। दिस स्मॉलर ग्लोब्यूल आर देन डाइजेशन ब्रोक डाउन सिंपल भाई ये तो तोड़ देता है, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं करता है। डाइजेस्टिव जूस इसको डाइजेस्ट हेल्प में कर। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया लगभग 250 मीटर स्क्वायर होता है। ये साइज में एक टेनिस कोर्ट की तरह होता है। पहले के लोग को विश्वास था कि एक टेस्ट बर्ड एक ही टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन पता लगा सकता है, लेकिन अब ये गलत है, क्योंकि एक टेस्ट बर्ड बहुत सारे टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है। सलाइवा है वो सलाइवा ऑफ कार्निवोरस डज नॉट कंटेन एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। मतलब सलाइवा जो कार्निवोरस में सलाइवा वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में नहीं हेल्प करता है, क्योंकि दे कैनोट मस्ट कार्बोहाइड्रेट, इनके पास ज़्यादा ये कार्बोहाइड्रेट को नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। कार्निवोरस हैव शॉर्टर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देन हर्बिवोरस बिकॉज दे डू नॉट हैव ए डाइजेस्टिव सेलुलस। कार्निवोरस का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटा होता है हर्बिवोरस से, क्योंकि इनको तो सेलुलस थोड़ी पचाना है, इनको मीट पचाना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में लीवर के साथ, पूरा हम लीवर को डिटेल में जानेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।